और यहाँ पे आप देख रहे हैं जी तुर्किश स्टाइल में बनी हुई इनकी नई मस्जिद है। और जब आप मस्जिद में इंटर होते हैं तो आपको जो सबसे ज़्यादा जो इम्प्रेस करती है चीज़ वो है इस मस्जिद की डोम। मैंने जी यहाँ के ओल्ड टाउन में तकरीबन अभी 40 से 45 मिनट गुजारे हैं और ऑनेस्टली बताऊँ आप ऐसे कह सकते हैं जैसे एक घोस्ट टाउन होता है। बिल आया जी हमारे पास 98,000 लेबनीज़ करेंसी में या फिर $63। अगर आपने डॉलर में पे करना है ठहर जाए, यहाँ पे आपको शायद नज़र आ रहा होगा तो आप देख सकते हैं कि $63। We're having ملوخية. ملوخية is a typical Lebanese homemade dish that is made of green leaves. यहाँ पे आप देख रहे हैं जी शवारमा और कुछ जो है वो साइड पे आप देख रहे हैं पीछे स्पाइसेस वगैरह हैं या हर्ब्स वगैरह हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम बैरूत लेबनान। जैसे कि आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग में देखा कि कल जब मैं यहाँ पे पहुँचा था तो खूब अंधेरा था, पूरी सिटी में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी और इसी वजह से ना तो मुझे कुछ सिटी की सही तरह समझ लग सकी है और ना ही मुझे लगता है कि आप लोगों को। लेकिन रात मैंने अच्छी गुजारी है, बड़ी मज़े की मुझे नींद आई है। मेरा जो अपार्टमेंट था उसमें 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी थी, तो अब बिल्कुल फ्रेश हो गया हूँ और आज हम जाके जिस सिटी को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर लोगों के हालात किस तरह के, क्योंकि अभी तक मेरे जो फर्स्ट इंप्रेशन है उसके मुताबिक बड़ी टफ़ इकनॉमिक सिचुएशन है यहाँ पे चल रही। हम चलते हैं जी इनके डाउनटाउन में, वहाँ से पैसे एक्सचेंज करते हैं। डॉलर जो है वो वाइडली एक्सेप्टेड है, लेकिन जो शॉप्स वगैरह में जो आपने कुछ चीज़ें ख़रीदने के लिए इस्तेमाल करने तो वो इनकी लेबनीज़ करेंसी चाहिए होती है, तो इसलिए हम डॉलर इनको देंगे, लेबनीज़ करेंसी लेंगे और उसके बाद उसी को ख़र्च करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पे किस तरह की सिचुएशन है। और साथ साथ जो भी साइट सीइंग की जगह होंगी उनको विज़िट करेंगे, रेस्टोरेंट विज़िट करेंगे, तो बहुत कुछ है। लेट्स सी। तो निकलते हैं। यहाँ पे डाउनटाउन जाने के लिए हो सकता है मुझे कोई 10 मिनट की राइड यहाँ से करनी पड़ जाए, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए निकलते हैं जी यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभानअल्लाह ज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा दिन गुज़रे, बहुत अच्छा गुज़रे। अभी तो मेरी नेविगेशन भी जो है ना वो इधर उधर ढूंढ रही है कि कौन सी गली में आए हम लोग। ये को बहुत ही कोई रिहायशी इलाका जिसे आप कह सकते हैं ना, ये उस तरह का है। ओवरऑल वैसे आप लोगों के यहाँ पे गाड़ियाँ देखें तो लगता नहीं है कि इन लोगों के हालात जो हैं वो टाइट हैं। मर्सिडीज़, BMW, ऑडी, रेंज रोवर, आप गाड़ियों के बस नाम लें आपको सारी नज़र आएंगी। और होता है ना कि रेयरली नज़र आने वाली, ना ऐसा कुछ सीन ही नहीं है भाईजान। हर दूसरी तीसरी गाड़ी जो है ना आपको लग्जरी गाड़ी यहाँ पे नज़र आएगी। अब ये समझ नहीं आती, जब इतनी करेंसी की डिवैल्यूएशन हुई है, लोगों के पास पैसे कम हैं, उसके बावजूद आप देख लें हर दूसरी सामने आपको करेरा खड़ी नज़र आ रही है। जो मेरा फ़र्स्ट इम्प्रेशन है वो ये, एक तो मुझे जो शक पड़ता है वो ये कि ये लोग जो है वो गाड़ियों के ऊपर पैसे जो है वो ख़र्च करना पसंद करते हैं, कि इनके लिए ना एक स्टेटस की चीज़ है गाड़ी बड़ी होना और अच्छी होना। अब ये भी हो सकता है कि ये जो हमें यहाँ रोड पे नज़र आ रहे हो ये सिर्फ लेबनान के जो 1-1.5-2% जिनके हालात अच्छे हैं वो नज़र आ रहे हों, और बाकी जो हैं वो। पर उसके बावजूद भी अभी आप देखें, सामने देखें मर्सिडीज़ खड़ी है, तो इसी तरह ना, और उसको खड़ी भी इधर ही करके गया कि पीछे से आपका रास्ता जो है वो ब्लॉक हो जाए। खैर एनीवे, अभी तो हम लोग निकले हैं होटल से, तो ये सारी चीज़ें हम जो है वो देखते जाएंगे। लेकिन बाइक पे ट्रैवल करने का फ़ायदा ये होता है कि आप इस तरह की ट्रैफिक को अवॉइड कर देते हो, इधर उधर से बंदा निकल ही जाता है कहीं ना कहीं से।
मौसम यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। धूप में हल्की सी गर्मी जो है वो लगने लग जाती है, लेकिन जब बंदा राइड कर रहा हो तो फिर ठंडी हवा चल रही है, क्योंकि साथ में जो है वो मेडिटेरेनियन सी है, तो जिसकी ठंडी ठंडी हवा जो है ना यहाँ तक आ रही है। अभी हमें आगे जो है वो राइट साइड पे अब मेडिटेरेनियन नज़र आना चाहिए। ये आप देख रहे हैं, और एक्चुअली यही वो जगह है जहाँ पे 2018 में शायद धमाका हुआ था यहाँ पे, जो इनके पोर्ट पे। तो ये इनकी पोर्ट ही है। तो थोड़ा सा मैं आपको ये दिखाता हूँ, आगे से मैं मुड़ जाऊँगा। तो जाना हमने उधर से था, लेकिन अभी हम नीचे से जा रहे हैं। काफ़ी बड़ा वो धमाका था जिसमें 270-75 लोगों की डेथ हुई थी। ये सारा एरिया जो है ये डैमेज्ड है उसकी वजह से, स्पेशली जो उसके साथ साथ वाले एरियाज़ थे ना, जिनको अभी तो इन्होंने बिल्डिंग्स को बंद किया हुआ है। और ये लेबनान की सबसे बड़ी पोर्ट थी, अब ये बंद हो गई है। इसका रेनोवेशन का काम पता नहीं चल रहा है कि नहीं चल रहा। जिस तरह के इनके हालात हैं, शायद इन्होंने अभी वो भी बंद ही किया हो। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जी तुर्किश स्टाइल में बनी हुई इनकी नई मस्जिद है। देखते हैं कि ये ओपन है तो कोशिश करेंगे कि अंदर भी चले जाएं, लेकिन अगर अभी ओपन ना हुई तो नमाज के टाइम तो ज़रूर ओपन होगी। ये एक्चुअली इनका डाउनटाउन आ गया है। इस साइड से तो ऐसे लग रहा है मस्जिद को अभी बंद किया हुआ है। ये है जी लेबनान की सबसे बड़ी मस्जिद, और इसका नाम है मोहम्मद अल अमीन मस्जिद, जो 2008 में लेबनान के एक्स प्राइम मिनिस्टर रफ़ीक हरीरी साहब की फंडिंग से बनाई गई थी। यहाँ पे पहले भी एक मस्जिद हुआ करती थी, लेकिन रफ़ीक हरीरी साहब चाहते थे कि एक बहुत बड़ी मस्जिद बनाए, तो इसी वजह से उन्होंने ये मस्जिद जो है वो कंप्लीट करवाई। लेबनान की तकरीबन कोई 28% के करीब पॉपुलेशन शी है, सिमिलरली 28 जो है वो सुन्नी है, और बाकी जो मेनली पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियन है। तो ये मस्जिद जो है ये सुन्नी मस्जिद है। और जब आप मस्जिद में इंटर होते हैं तो आपको जो सबसे ज़्यादा जो इम्प्रेस करती है चीज़, वो है इस मस्जिद की डोम। इतनी खूबसूरती से उसको बनाया गया है। तकरीबन को 48 मीटर उसकी हाइट है। एक तो है भी बहुत ऊंची, लेकिन उसके ऊपर जो ब्लू और रेड कलर इतना प्रोमिनेंट है, और कैलीग्राफी, उसके अलावा जो डिज़ाइनिंग ऊपर की गई है बहुत इम्प्रेसिव। मुझे पर्सनली जो है वो बहुत पसंद आई है, और मेरे ख्याल में मैंने जितनी भी आज तक खूबसूरत मस्जिद जो विज़िट की होंगी, ये उनमें से एक मस्जिद है। जब आप बाहर से देखते हैं, एक्चुअली डाउनटाउन में आप कहीं से भी गुज़र रहे होंगे ना, तो ये मस्जिद आपको दूर से अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि इसके मीनार और डोम जो है वो डाउनटाउन की जितनी भी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं उनके लेवल के हैं, तो आपको नज़र आएगी कहीं से भी गुज़र रहे होंगे। तो पता चलता है कि ये तुर्किश स्टाइल में बनाएगी। मैंने शायद आपको पहले भी बताया, और उसकी रीज़न ये कि रफ़ीक हरीरी साहब चाहते थे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अरसा जो है वो ऑटोमन्स रहे हैं, तो वो चाहते थे कि एक लिंक जो है ना वो तुर्किश ऑटोमन्स हिस्ट्री के साथ जो है वो मेंटेन होना चाहिए। तो इसी वजह से उन्होंने ये तुर्किश स्टाइल में बनवाई थी। ये क्या है जी? ये तो बड़ी कोई अजीब सी बिल्डिंग है यार, और इसके ऊपर गोलियों के निशान भी बहुत ज़्यादा हैं। इसके बिल्कुल सामने जो है एक चर्च है। आई थिंक ये वो सारी बिल्डिंग है जो आपको अक्सर नज़र आएंगी, पुरानी गिरी हुई बिल्डिंग, या जिनके ऊपर गोलियों के निशान के। जब यहाँ पे सिविल वॉर चल रही थी लेबनान में, बहुत अरसा सिविल वॉर चली है, तो फाइनली जाके वो ख़त्म हुई है, और इनके हालात थोड़े से जो है वो बेहतर हुए हैं, और अब जो है वो इकनॉमिक क्राइसिस आ गया है। घूम घुमा के हम लोग दोबारा मस्जिद के पास ही आ गए हैं। सारी पार्किंग है यहाँ पे भी। यहाँ पे इनकी आर्मी खड़ी है। खैरियत हो, क्या चल रहा है? वैसे तो इस सिटी को कहते हैं जी पेरिस ऑफ मिडल ईस्ट। तो देखते हैं कि इस पेरिस के हालात कैसे हैं। अब यहाँ पे किसी जगह हम बाइक खड़ी भी कर सकते हैं, जो भी इंटरेस्टिंग जगह हमें लगी उसके पास ही। इधर उधर से क्योंकि निकलना अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
मुझे ये लगता है कि अभी हमें ना यहाँ पे किसी जगह खड़ी कर देनी चाहिए। मैंने जी यहाँ के ओल्ड टाउन में तकरीबन अभी 40 से 45 मिनट गुजारे हैं और ऑनेस्टली बताऊँ आप ऐसे कह सकते हैं जैसे एक घोस्ट टाउन होता है। एक चीज़ तो क्लियर है कि यहाँ की इमारतें जो हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। जिस तरह वो बनी हुई हैं आप देख के जो है ना आपको लगता ही है कि आप किसी जो है ना वो बड़े पॉश एरिया में आ गए हैं। लेकिन उन शॉप्स के अंदर, उन दुकानों के अंदर बंदा कोई नहीं है, ना ही वहाँ पे कोई चीज़ बिक रही है। सब कुछ जो है या तो वो बंद हो गया है या फिर कोई टूटी फूटी पड़ी हैं और कुछ ने अपना सामान वगैरह जो है वो निकाल रहे हैं या निकाल लिया है। अभी जिस रोड पे मैं बैठा हूँ ये एक डाउनटाउन के अंदर ही रोड है, साथ जो है ना एक कैफ़े है। तो ये एक सिंपल यही मुझे कैफ़े पूरे एरिया में नज़र आया जहाँ पे मैंने कहा चलो बैठ के थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। कॉफ़ी मंगवाई अपने लिए और क्रोसा मंगवाया है। आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, जो बिल आया मेरे पास, ये पाउल के नाम से है कैफ़े, फ्रेंच कैफ़े लग रहा है। बिल आया जी हमारे पास 98,000 लेबनीज़ करेंसी में या फिर $63। अगर आपने डॉलर में पे करना है, ठहर जाए, यहाँ पे आपको शायद नज़र आ रहा होगा तो आप देख सकते हैं कि $63 सिर्फ़ एक कॉफ़ी का और क्रोसों का बिल है। लेकिन $63 तो हम इनको नहीं देंगे क्योंकि इनकी करेंसी जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा डिवैल्यूएशन हो गई है। हमने चेंज करवा लिए हैं जी अपने डॉलर्स को। तकरीबन $1 के 28,000 हमें मिले हैं लेबनीज़ पाउंड। तो मैंने $100 जो है ना अपना कन्वर्ट करवाया है और ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये सारे, ये तकरीबन बन जाते हैं जी 2.8 मिलियन। अच्छी बात यह है कि इनके नोट जो है ना वो 1-1 लाख के हैं, अदरवाइज़ इतनी बड़ी बड़ी तथियाँ हमें उठा के यहाँ पे फिरना पड़ना था। एनीवे अभी बैठ के जी अपनी कॉफ़ी इंजॉय करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हम किस एरिया की तरफ जाएं। मुझे तो अभी बिल्कुल भी समझ नहीं लग रही कि हम क्या करें क्या ना करें यहाँ पे, क्योंकि बड़ा अजीब सा, जहाँ पे भी जाता हूँ सब कुछ जो है वो खाली खाली सा है। अभी हम लोग जा रहे हैं जी बीच के किनारे, एक बड़ी ही खूबसूरत यहाँ पे स्पॉट है। तस्वीरें मैंने देखी थी, मुझे काफ़ी खूबसूरत वो जगह लगी है। पिजन रॉक्स के नाम से, तो नाम से आपको आइडिया होगा कि वहाँ पे जो रॉक्स है ना वो पानी के अंदर है और उनकी शेप जो है वो बड़ी खूबसूरत है। थोड़ा सा हम बीच भी देख लेंगे, डिफरेंट एरिया भी विज़िट कर लेंगे और साथ आपको ये एक मेन टूरिस्टी स्पॉट जो है इधर की बैरूत की वो भी दिखा देंगे। एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो बराए मेहरबानी अपना क्रेडिट कार्ड कभी यूज़ ना करें। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे तो आपको बड़े लंबे चौड़े धचके लगेंगे जब आप वापस पहुँचेंगे। आप जाके देखेंगे कि कितना एक्सपेंसिव आपको, जब क्योंकि हमेशा जब आप लेबनीज़ करेंसी में यहाँ पे कन्वर्ट करके उनको पे करेंगे तो आप सस्ते में छूट जाएंगे। अदरवाइज़ ये जो मैंने कॉफ़ी और क्रोसा खाया था ये $63 का मुझे पड़ना था, तो जो कन्वर्ट करने के बाद मुझे जो है कुछ $6 का पड़ा है। तो फ़र्क आप खुद ही देख लें। सो अभी हम लोग पहुंच गए हैं जी इनकी
मेन रोड जो बीच के साथ साथ जा रही है, और राइट साइड पे आप मेडिटेरेनियन देख रहे हैं और लेफ़्ट साइड पे लग्जरी अपार्टमेंट्स प्लस एक्सपेंसिव होटल्स। उसके अलावा इधर उधर आपको नज़र आएंगे कुछ बिल्डिंग जो काफ़ी फ्रेंच इंस्पायर्ड हैं। इवन सिटी सेंटर के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा जो बिल्डिंग्स नज़र आई होंगी जो मैंने कैप्चर की हैं, तो उसकी रीज़न ये कि ये फ़्रांस की कॉलोनी थी, और जब फ्रेंच यहाँ पे थे तो तभी लेबनान जो था उसकी डिवीज़न हुई थी। एक्चुअली लेबनान की नहीं, ग्रेटर सीरिया की डिवीज़न हुई थी, और उसमें से लेबनान का पार्ट जो है वो अलहदा किया गया था। और बहुत सारे लोग यहाँ पे फ़्रेंच भी बोलते हैं इसी वजह से, और यहाँ के जो लोगों की सेकंड लैंग्वेज है वो फ़्रेंच है आफ्टर अरेबिक। तो बहुत सारे लोग जब आपसे अरेबिक में भी बात करेंगे ना, तो उनके एक्सेंट में थोड़ा बहुत जो है ना आपको फ़्रेंच एक्सेंट जो है वो महसूस होगा कि है। तो यहाँ पे होना चाहिए, ये कैफ़े आ गया है। इसके साथ अब जहाँ पे हमें जगह मिलती है ना, बे रॉक, ये जगह जी वाकई में खूबसूरत है। और दो रॉक्स हैं पीछे जो है, एक जहाज़ भी गुज़र रहा है यहाँ से। मैं थोड़ा सा ऊपर करके दिखाता हूँ, ये देखें जी, उसका व्यू भी आ रहा है। और आई थिंक इनको पिजन रॉक शायद इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे कबूतरों ने अपने को घोंसले वगैरह को घर वगैरह बनाए हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे कबूतर भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं इधर उधर। तो बड़ी खूबसूरत सी लोकेशन है। नीचे जो आप देख रहे हैं कुछ जो टूरिस्ट को लेके कश्तियों में भी जा रहे हैं, तो मैं तो एक्चुअली प्लान नहीं कर रहा उस तरफ जाने का। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाता हूँ जी, यहाँ पे आप देखें तो इधर कैफ़ेज़ वगैरह बने हुए हैं। बैक पे आप एक नज़र आ रहा होगा क्लिफ के ऊपर जो है वो बड़ा खूबसूरत जो है लोकेशन पे घर बना हुआ है, लेकिन बड़ी डेंजरस लोकेशन मुझे लग रही है इस साइड पे। बट आई थिंक ये जो क्लिफ्स हैं ये बड़ी मजबूत वाली क्लिफ्स हैं, ये दूसरी नहीं है कि जो अक्सर जो नीचे उनका जो पत्थर वगैरह जो वो गिरते रहते हैं वहाँ से। कोविड से पहले ये एक बहुत बड़ी टूरिस्ट सिटी बन गई थी, लेकिन कोविड की वजह से और कोविड के बाद इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से अब हार्डली कोई मुझे टूरिस्ट नज़र आ रहा है यहाँ पे। ये जी बहुत ट्रेडिशनल लेबनीज़ छोटी सी एक बेकरी है जो कि बड़ी मशहूर है अपने पेस्ट्रीज़ के लिए। और उसके अलावा यहाँ पे पिज़्ज़ा टाइप होते हैं, छोटा छोटा सा स्नैक होता है। मेरे सामने मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये देखें जी, इसमें अगर आप ये देखें तो यहाँ पे सिर्फ इसके ऊपर टमाटर उन्होंने लगाए हुए हैं। उसके अलावा तो कुछ ख़ास चीज़ मुझे नहीं, हाँ इसके अंदर अनियन है। उसके अलावा ये वाली चीज़ है, तो इसके अंदर जो है वो टमेटोज़ भी हैं और चीज़ है। तो ये चेक करें, ये बड़ी मज़े की लग रही है। तो मैंने कहा कि चलें, ये हमारा जो है वो लंच हो जाएगा यहाँ पे बैठे बैठे। तो हम जो है ना यहाँ पे बैठ के लेबनान को एंजॉय करते हैं, बैरूत को, और ये ट्राई करते, उम्मीद है अच्छी होगी। एक चीज़ है, लेबनान में मैंने अभी तक जितना फूड ट्राई किया है ना, सब बहुत आला है।
यहाँ पे देखिए जी, बड़ा खूबसूरत चर्च है और लग इस तरह रहा है कि इसको बिल्कुल नया नया बनाया गया है। इसी तरह तकरीबन मुझे कोई 5-6 चर्च जो है ना अभी सिर्फ बैरूत वाले एरिया में ही नज़र आए हैं आज में ही। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ के तकरीबन कोई 40% के आसपास की जो पॉपुलेशन है ना वो क्रिश्चियन है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपको चर्चेज़ यहाँ पे नज़र आएंगे। यहाँ पे जी एक्चुअली मेरी टूर गाइड ने आना है, जिसने मुझे इस एरिया का टूर देना है, और देखते हैं कि वो यहाँ पे बैठी इंतज़ार कर रही है या नहीं है। हम लोग जी अभी हमरा के एरिए में, जो यहाँ का सबसे ओल्ड टाउन आप उसे कह सकते हैं, मशहूर है यहाँ पे पुराने कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट के लिए, जहाँ पे अभी भी आपको वो जो एक मिडल ईस्ट की जो वाइब है ना वो यहाँ पे आएगी। तो उसी में एक छोटा सा एरिया है जहाँ पे स्ट्रीट फूड जो है वो बड़ा फेमस है। अभी हम स्ट्रीट फूड जो है वो ट्राई करने के लिए आए, लेकिन मैं अकेला नहीं आया, मेरे साथ कुछ लोग हैं, तो मैं आपको जो है ना उनसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। She is Shireen. She arranged my tour of Syria, and she is her sister Naveen. So thank you so much for giving me the tour of Hamra. Enjoy Syria and Lebanon. Enjoy the rest of the trip in Lebanon. Thank you so much. Thank you. हम लोग जो यहाँ पे ट्राई करने जा रहे हैं लोकल लेबनीज़ फूड, और मैं कोशिश करता हूँ कि शरीन जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता दे कि ये क्या है फूड, कि उसके जो नाम है और इंग्रेडिएंट्स और इस तरह की सारी चीज़ें, लग तो वो बहुत मज़े का रहा है। We're having molokhia. Molokhia is a typical Lebanese homemade dish that is made of green leaves, lemon, rice aside, and some chili if you like spicy food. You can either eat it with bread or with a spoon. राइस से ट्राई करते हैं। ये मेरे ख्याल में मैंने मिडिल ईस्ट में शवारमे के अलावा अगर कोई अच्छी चीज़ ट्राई की है जो मुझे सबसे अच्छी लगी है तो ये वाला फूड है। और वैसे तो ये जो ग्रीन लीव्स देख रहे हैं, नाम इनका कुछ और है, लेकिन मुझे इनका बहुत सिमिलर टेस्ट आ रहा है जिस तरह का हमारे यहाँ जो है वो स्पिनच का है, तो उससे बहुत मिलते जुलते ये भी लीव्स हैं, लेकिन बहुत ही मज़े का है। कोई बिल्कुल लाइट सा है, हैवी नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जी शवारमा, और एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि लेबनीज़ शवारमा जो है वो बाकी जितने भी शवारमास आपने पहले देखे होंगे या मैंने इवन के खाए हैं उन सब में से ये डिफरेंट है। तो इफ यू सी हियर मीट और कुछ जो है वो साइड पे आप देख रहे हैं पीछे स्पाइसेस वगैरह हैं या हर्ब्स वगैरह हैं, तो इसको ट्राई करेंगे तो पता चलेगा कि किस तरह का ये शवारमा। लेकिन मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, फर्स्ट टाइम जो है मैं खा रहा हूँ, इससे पहले मैंने कभी जो है वो लेबनीज़ शवारमा जो है नहीं खाया। उम्मीद है कि डिसअपॉइंट नहीं होंगे। ये ना सिर्फ टेस्ट में बहुत अच्छा है बल्कि बाकी जितने भी शवारमाज़ हैं उनसे वाकई में ही बहुत डिफरेंट है। आपको यकीन ही नहीं आता कि आपने ये इसको शवारमा पता नहीं कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, क्योंकि जितने पहले मैं शवारमा खा रहा हूँ या फिर उनको आप शवारमा नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो बहुत डिफरेंट है, टेस्ट में भी बहुत डिफरेंट है, बनाने में भी बहुत डिफरेंट है। ये बड़ी कमाल की चीज़ है। ऐसे लग रहा है जैसे आप टाकोस खा रहे हैं, स्पेनिश कह रहे हैं, मैक्सिकन टाकोस खा रहे हैं। Street food, Lebanese street food. But only Lebanese know about this sandwich.